हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग है ना अब नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग बिहार एसएससी का फ्रेंड प्रिपरेशन में जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो कि हम लोग फ्रेंड साइंस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं फ्रेंड, 50 जीएस पूछा जाएगा, 50 जो है साइंस, 50 में ही साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा, और 50 जो है वो रीजनिंग रहेगा। फिर हम लोग साइंस का प्रिपरेशन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद जीएस में हम लोग प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। और हम लोग फिर अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में, हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा ना, शुरू का कुछ देर मतलब शुरू का 5 मिनट हम लोग थोड़ी डिस्कस करेंगे, और उसी से रिलेटेड हम लोग 40 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। आपका साइंस का तैयारी यहाँ पे पूरा कराया जा रहा है। इससे पहले हम लोग फिर घटना चक्र की पुस्तक को भी कंप्लीट सोल्यूशन करा चुके हैं, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेशन है। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी से सेम रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए फ्रेंड, समान परिचय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया लेमार्क एवं ट्रेवेनियर की ने, है ना, कब, तो 1801 ईस्वी में। ठीक है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, जीव विज्ञान को जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो लेमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने, तो लेमार्क। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, है ना, ये सब आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है, भारत में चिकित्सा का जनक कौन है, तो चरक है। आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास में चरक पढ़े होंगे, जिसने रचना की है चरक संहिता, है ना, आप लोग जानते होंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर वो सुश्रुत, है ना, सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन काफी अराइज होता है एग्जाम में फ्रेंड्स। अभी आप लोग इसके जस्ट बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 40 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा इसी सब से रिलेटेड। आप देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसमें, इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला है मानव विकास, ठीक है, इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की सब क्या है, तो फिर मानव के विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय को जो है क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला देते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिज्म पुस्तक किसने लिखी है, तो अरस्तु की है। हिस्टोरिया कांटोरम पुस्तक किसने लिखी है, तो थियोफेस्टस की किताब है ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्गीकी का पिता कहा जाता है किसे, तो केरोलस लिनियस को। ठीक है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया तो केरोलस लिनियस ने, कब, तो 1743 ईस्वी में, सॉरी 53, है ना, 1753 ईस्वी में। देखिए अगला देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया है, तो किसने किया, तो रॉबर्ट एच विल्टेकर ने 1969 ईस्वी में। ठीक है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन है, तो देखिए मोनेरा, ठीक है, मोनेरा ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो मोनेरा जगत में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं, तो मोनेरा जगत के सदस्य जो है वो जीवाणु होते हैं, है ना, नीलहरी शैवाल होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, तो साइनो बैक्टीरिया कहते हैं नीलहरी शैवाल को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है उसमें क्या नहीं होता है, तो केंद्रक जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अगला है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो किसमें, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, अगला है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, तो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है, तो शैवाल है, कवक है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आप लोग जरूर 1 से 2 बार देखेंगे। अगला देखते हैं जीवाणु। जीवाणु को खोज किसने की है, तो जीवाणु की खोज है वो लुवेन हॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता जो है लुवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु नाम दिया तो हेनरेन बर्ग ने 1829 ईस्वी में। कोशिका संरचना वाला छोटा जीव है कौन, तो जीवाणु। जीवाणु जीवाणु की जो है वो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसमें, तो म्यूकोपेप्टाइड की, है ना, इसको तो म्यूकोपेप्टाइड की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है जीवाणु की। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला इसी में देखते हैं। देखिए दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो राइजोबियम। क्वेश्चन पूछेगा ना, दलहनी फसलों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो राइबोजियम हुआ। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है कौन, तो राइजोबियम, जो कि क्या है, दलहनी फसलों में पाए जाने वाला एक जीवाणु है। देखिए दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, तो लैक्टोबेसिलस, जो फिर वो दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की, तो जोसेफ लिस्टर ने की है। ठीक है, जीवाणु का कृत्रिम वर्धन, तो जीवाणु का कृत्रिम वर्धन जो है वो रॉबर्ट
कोच ने किया है। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है कितना, तो 70S है ना। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग जो है गोल्डफस ने किया था। ठीक है, और प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन है, तो देखिए अमीबा है ना, यूग्लिना है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है ना, एंट अमीबा है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। और हरा प्रोटोजोआ कहलाता है किसे, तो यूग्लिना को जो है वो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, यूग्लिना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब अगला देखते हैं, जब आप हम लोग एमसीक्यू देखेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं विषाणु। संसार में सूक्ष्म जीव होता है, संसार का सूक्ष्म जीव होता है कौन, तो विषाणु। विषाणु का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को, है ना, वायरस के अध्ययन को, है ना। विषाणु की खोज जो है लिवानोस्की ने की थी, कब, तो 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के, तो साधारणतः सभी वायरस जो है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के बने होते हैं। ठीक है, विषाणु का आकार कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो फिर 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है विषाणु का आकार। ठीक है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है विषाणु। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं कोशिका विज्ञान। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, जीवित कोशिकाओं की खोज लुवेन हॉक ने की है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो लाइडेन एवं स्वान ने, है ना, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1834-39 में, 1838-39 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड, जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या, तो कोशिका है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, एक है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है इसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है। वही केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होता है तो यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिज्म जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसी में क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अभी हम लोग जब से देखें सबसे छोटा कोशिका किसमें, दे तो माइक्रोप्लाज्मा में देखें, है ना। अभी जस्ट पीछे देखें, उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो फिर क्या है, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम की केन्यूल सेल सेल की जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, है ना, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला देखते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका, तो अंडाणु, है ना। अंडाणु जो है वो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कोशिका की संरचना। देखिए देखिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव की खोज है डुजाइडीन ने की थी, डुजाइडीन ने की है। ठीक है, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में की। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है हेक्सले का, है ना। जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है, तो हेक्सले का यह कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीव द्रव सिद्धांत दिया था तो शुल्ज ने जीव द्रव सिद्धांत दिया। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है तो कोशिका कहलाता है। पेड़ पौधे फ्रेंड समझ सकते हैं, पादप पेड़ पौधे कहा जाता है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है जो पादप समुदाय में पाई जाती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी पाई जाती है और जंतु दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को एक निश्चित आकार और कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कोशिका झिल्ली जो कि पादप में भी और जंतु में भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको, बनी होती है तो लिपिड, है, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था तो बेल्डा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव कहलाता है तो मैट्रिक्स कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव। ठीक है, अगला देखते हैं कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी कहा जाता है, तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का
पावर हाउस या ऊर्जागिरी, है ना। कोशिका का श्वास केंद्र भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह बन सकता है फ्रेंड्स, है ना, आप लोग समझिए, है ना, और एकदम धैर्यपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, एक से दो बार, इसके बाद एमसीक्यू जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा और एक अच्छा बैकग्राउंड बनेगा आपके पास, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होता है। आप चाहे तो छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। एटीपी का निर्माण जो है वो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी का निर्माण, ठीक है। एटीपी जो है इकाई है, तो एटीपी जो है वो ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्रेब्स चक्र की खोज है हेल्स क्रेब ने की थी, क्रेब्स चक्र की खोज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, तो फिर वो क्रिस्टी, है ना, क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए, इस सभी से रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका कंफ्यूजन या एक्सप्लेनेशन को पूरा क्लियर करेगा। डिस्कस किए हम लोग उन सभी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर ये सीरीज से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए, बिहार एसएससी की तैयारी को बेस्ट बनाए या साइंस की तैयारी को कंप्लीट बेस्ट बनाए, आप दोनों कर सकते हैं। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो फिर हम लोग डिस्कस किए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमैन ने मैक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो है वो अमीबा है, युगलिना है और प्लाज्मोडियम है। ये तीनों जो है उपयुक्त सभी जो है वो प्लाज्मोडियम संघ के जंतु हैं। ये सारा हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक हैं कौन है? तो जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो फ्रेंड ये भी हम लोग डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से। कोशिका भित्ति जो है वो पादप, है ना, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। वही अगर कोशिका झिल्ली पूछता तो पादप और जंतु दोनों हो जाता, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो फ्रेंड प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जो है वो शैवाल हैं, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कवक हैं और प्रोटोजोआ, उपयुक्त सभी जो है वो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की? तो जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है वो हिप्पोक्रेट्स जो है वो चिकित्सा शास्त्र के जनक है, हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो फ्रेंड जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे सूक्ष्म जीव है? तो फ्रेंड संसार का सबसे सूक्ष्म जीव है विषाणु जो है वो संसार का सबसे सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो, है ना, फास्फोलियो, है ना, फास्फोलियो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो फ्रेंड कोशिका झिल्ली जो है वो, है ना, प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड्स की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जो कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है वो पौधे के सेलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का श्वास केंद्र है? तो फ्रेंड कोशिका का श्वास केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का श्वास केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो फ्रेंड जैव विकास को सर्वप्रथम जो वो लेमार्क जो है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन जो है वो फ्रेंड टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या था? तो फ्रेंड जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लेमार्क तथा टेवेनर ने, टेविरेनस, है ना, टेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा जीव मोनेरा मोनेरा जगत से में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, इनमें से कवक जो है वो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। बाकी जीवाणु, नील हरितशैवाल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये तीनों जो है वो मोनेरा जगत में शामिल है, लेकिन कवक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो फ्रेंड विषाणु जो है ना, इनमें से किसी नहीं, ना प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं, ना मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं, ना प्रोटोजोआ जगत में शामिल किए जाते हैं। तो फिर विषाणु जो है किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण प्रक्रिया प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो फ्रेंड 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक जो है हिटेकर, है ना, हिटेकर जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है? तो फ्रेंड कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे फ्रेंड बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, सेक्शन आप एक बार जरूर देख लेंगे। अगला है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है?
तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार जो है हेक्सले है ना, हेक्सले जो है वो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान है ना, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो शुक्राणु होती है, जो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, वही शुक्राणु जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विषाणु है, तो फ्रेंड विषाणु क्या है? तो एक अकोशीय है, अकोशिकीय है विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कोशिका के केंद्र का विभाजन कहलाता है। तो फ्रेंड कोशिका के केंद्र का विभाजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है कोशिका के केंद्र का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है, तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी किसकी इकाई है? तो फिर हम लोग डिस्कस किए थे एटीपी जो है वो ऊर्जा की इकाई है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो फिर वो लिनियस है ना, लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणुओं में जो है वो 70S है ना, 70S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो फिर एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर है ना, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? फिर जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन जो है वो रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाए जाने वाला जीवाणु, तो फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फिर कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है, वही कोशिका झिल्ली जो है वो पादप एवं जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र होता है, तो फ्रेंड्स क्रेब्स चक्र क्या होता है? जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तभी हम लोग जस्ट देखे पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका भित्ति पादप जो कि सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरा प्रोटोजोआ के रूप में पाया जाने जाता है तो यूग्लिना को वो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग है ना बिहार एसएससी के लिए हम लोग साइंस का सेट चला रखे हैं, हर टॉपिक वाइज और पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी सेक्शन, उससे रिलेटेड 40 के आसपास हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज फिर आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड साइंस का क्वेश्चन जो आजकल के एग्जाम में है ना वो काफी बर्टेन रहता है, चाहे बीपीएससी लेवल तक का साइंस क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।